यस। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे नियमों की आय देना जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं वह चिंताजनक है। ऐसा करने वाले इस बात का जरा ख्याल नहीं कर रहे कि वे न सिर्फ अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं के लिए जहां लोग जिम्मेदार हैं वहीं बद इंतजामी के लिए जिला प्रशासन। ऐसा अमूमन ज्यादातर जगहों पर देखने को मिल रहा है, चाहे बाजार, सब्जी मंडी हो या फिर जगह जगह प्रवासी मजदूरों के लिए किए गए इंतजाम। सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में ऐसा ही देखने को मिला। शहर के रामलीला मैदान में सुबह प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे। ये प्रवासी मजदूर बस और ट्रेन से अपने घरों को लौटने के लिए पंजीकरण कराने यहाँ पहुंचे थे। हैरानी की बात यह है कि इस तरह भीड़ को रोकने के लिए जिला प्रशासन कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पाया। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर प्रवासी मजदूरों की इस तरह की भीड़ जमी हुई है। ये मजदूर दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए जा रहे हैं। कुछ राज्यों ने इन्हें बसों के जरिए दिल्ली तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब दिल्ली से इन्हें उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों और बिहार जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि निजी बस ऑपरेटर और ट्रक वाले इनसे मोटी रकम वसूल कर इन्हें दूसरे शहरों तक पहुंचा रहे हैं। एक एक ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह लोगों को भरकर ले जाया जा रहा है। जो लोग ट्रेन और सरकारी बसों के इंतजार में हैं, उन्हें पहले पंजीकरण कराना है। ये घटनाएं बता रही हैं कि प्रवासी मजदूरों को उनके ठिकानों तक पहुंचाने का काम जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। रामलीला मैदान में जिस तरह भीड़ उमड़ी और कतारों में जिस तरह से धक्का मुक्की देखी गई, उससे साफ है कि पहले से इस समस्या से निपटने का इंतजाम नहीं किया गया था। ऐसा नहीं है कि सुरक्षित दूरी जैसे नियम का पालन सिर्फ प्रवासी मजदूर ही नहीं कर रहे हैं। जिन राज्यों में पूर्णबंदी में ढील देते हुए बाजार खोलने की इजाजत दे दी गई है, वहां भी लोग पहले की तरह एकदम बाजारों में निकल पड़े और सुरक्षित दूरी का कोई ख्याल नहीं रखा। देश के कई शहरों की सब्जी मंडियों में भी ऐसा देखने को मिलता रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुरक्षित दूरी और मास्क लगाने जैसे नियमों का पालन करवाने के लिए हमेशा पुलिस किसी के पीछे नहीं लग सकती। यह नागरिकों की पहली जिम्मेदारी है कि बीमारी से बचाव के इन दो प्राथमिक नियमों का वे पालन करें। लेकिन जहां भीड़ होने का अंदेशा हो, वहां तो प्रशासन को चौकस रहना होगा। स्टॉप।